हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का है। भौतिक विज्ञान में हमारा लेसन 4 चल रहा था, तो उसी की थ्योरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराने वाला हूं। यानी कि आज की ये जो वीडियो है, इसमें आपको दो डेरिवेशन होंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिएगा। पहला डेरिवेशन है आज की वीडियो का, धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आने के यहां से 90%, 99.99% चांसेस हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए हमारे पास में देखिएगा, ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, इस चित्र को ऐसे समझो कि मेरे पास में एक तार है ऐसा, इसमें आई धारा बह रही है। इस तार को मैंने एक गोल रूप में मोड़ दिया। इस तरीके से इस तार को मैंने ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस तार से एक गोल लूप बना दी। ओके, चलिएगा। तो इस लूप की तरह देखिए, थ्योरी क्या है, थ्योरी यहां पे लिखवा देना, बाकी डेरिवेशन को मैं। माना कि एक चालक तार आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है या मोड़ा है, तथा उसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस लूप का केंद्र ओ है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस थ्योरी को यहां पे ऐसे समझो कि भैया हमारे पास में क्या है, ये देखिएगा, यहां से मैं समझा रहा हूं। माना कि मेरे पास में एक धारावाही तार है। देखिएगा, ये तार है जिसमें आई धारा बह रही है। ठीक है, क्या है ये? चालक तार है, चालक तार। अब इसी तार को कैसे, किस तरीके से मोड़ा जाता है, यानी इसी तार को एक आर त्रिज्या के इस तरीके से रूप में, वृत्ताकार लूप में हमने मोड़ दिया। ओके, ये हमने क्या करा, इसका मोड़ दिया, और इसमें वही आई धारा इसमें बह रही है। और इसकी जो त्रिज्या है, आप गोल समझ लीजिएगा कि इसकी त्रिज्या कितनी है, यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है इसकी, वो आर है, और इसका केंद्र ओ है। बात समझ गए? और इसमें आई धारा बह रही है इस तरीके से, ये आई ही इसमें धारा। ओके, चलिए अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे थ्योरी आपको समझ में आ गई वहीं पे, कि माना हमारे पास एक तार है जो कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार रूप में मुड़ा है, आई धारा इसमें बह रही है, इसका केंद्र वो है। पुरानी थ्योरी में आपको दिखा दूं। ठीक है, अब इसमें आई धारा बह रही है। माना कि यहां से मान ले रहा हूं मैं, माना लूप, माना लूप के एक लघु खंड, एक मैंने यहां पर एक लघु खंड मान लिया, ये देखिएगा, एक छोटा सा खंड मान लिया मैंने, सी और डी, ये छोटा सा खंड मान लिया सी डी, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है या डी एल है। इसकी लंबाई कितनी है, डी एल है। तो माना लूप के एक लघु खंड सी डी के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसके कारण निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र इस छोटे से खंड के कारण, इस वाले बिंदु पर। कौन से वाले पर? इस बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। इसको मैं स्मॉल या डेल्टा बी से प्रदर्शित कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। तो अब ये निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो डेल्टा बी, नॉर्मली हमने बायोसेवर्ट नियम में पढ़ा था, म्यू 0/4 पाई, किसी भी छोटे खंड के कारण वो किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, तो म्यू 0/4 पाई। इस खंड में कितनी, जब इसमें आई धारा बह रही है इस तरीके से, तो इसमें भी खंड में भी आई धारा बहेगी। इस खंड में कितनी धारा बह रही है? ठीक है, इस खंड की लंबाई कितनी है, लंबाई डेल्टा एल या डी एल बोल सकते हो। बात वही है, डी एल का मतलब डेल्टा एल। ठीक है, घबराना नहीं है कि मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या है। ठीक है, और यहां से और यहां तक के बीच जो बनने वाला कोण कितना है, यानी कि देखिएगा, ये मेरे पास लघु खंड है, तो ये वाला यहां से, यानी कि इस तरीके से वृत्ताकार है, और यहां पर मेरे पास में ऐसे यदि निकाल रहा है,
ये आर त्रिज्या, तो यहां से देखेंगे ये वाला कोण कितना है, तो इसको मैंने ले लिया यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है, जब ये त्रिज्या है और ये वृत्ताकार लूप है तो ये भी त्रिज्या होगी, यानी यहां से यहां तक की दूरी ये भी त्रिज्या होगी, तो नीचे आर का स्क्वायर। ये आपका बायोसेवर्ट नियम है, बायोसेवर्ट नियम मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब मुझको देखिएगा यहां पर आप साइड में लिख दोगे, क्योंकि वृत्ताकार वृत्ताकार परिधि का प्रत्येक अवयव अवयव त्रिज्या के सापेक्ष लंबवत होता है, लंबवत होता है। अतः थीटा बराबर 90 डिग्री लिया जाएगा। मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, यानी कि यदि हम कोई भी वृत्त खींच दें और यहां पर कोई त्रिज्या है, यदि ये त्रिज्या इस तरीके से खींचेंगे तो इसका ये यहां से और यहां से कितना कोण बनेगा, देखिएगा यहां से पहले एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच दो, ये मैंने इस वाले बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दी और यहां से देखिए कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। बना नहीं बना? ऐसे यदि मैं यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दूं और यहाँ पर इस तरीके से खींच दूं तो यहां से ये कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। बात समझ रहे हो? इस तरीके से 90 डिग्री ये कोण बनता है। क्लियर होगी बात? चलिए, तो ये यहां पर जो कोण है ये कितना आ जाएगा, ये वाला कोण आपको पता चलेगा डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल, और ये हो जाएगा साइन 90 अपॉन नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। साइन 90 का मान 1, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, इतना आ गया। अभी ये किसके कारण निकला है चुंबकीय क्षेत्र, ये निकला है इस छोटे से खंड के कारण। ऐसे ही मैं यहां पर कोई दूसरा खंड ले लूं, यदि मैं यहां पर देखिएगा एक और खंड ले लूं, ये एक और खंड ले लिया मैंने, ठीक है, यहां से छोटा सा खंड, तो इसके कारण भी इस पर इतना ही चुंबकीय क्षेत्र आएगा। ऐसे ही दूसरा खंड लूंगा, इसके कारण भी ऐसा ही आएगा। यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे खंडों से मिलकर बनी है, तो ऐसे हर खंड का निकलेगा, तो कुल मिलाकर मतलब ये दूरी बाकी सब सेम रहेगा, बस ये चीज बदलती रहेगी। तो यदि मैं इसका संपूर्ण खंड का एक साथ निकालने लगूं तो यहां पे लिख दूंगा, अतः संपूर्ण लूप के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। अब भैया देखिएगा, संपूर्ण के कारण, संपूर्ण देखिए इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझो, यहां पर ये दूरी डेल्टा एल का मतलब जिसके आगे, पहले तो ये समझो जिसके आगे डेल्टा लग जाए तो इसका मतलब क्या है, तो वह बहुत सूक्ष्म हो जाती है। छोटी सी चीज के लिए लगाते हैं डेल्टा, सूक्ष्म, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा एल लग रही, यानी कि ये अपने आप में क्या थी, डेल्टा एल। डेल्टा एल यहां पे देखिएगा डेल्टा एल थी, यानी यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। तो इसलिए ये अपने आप में सूक्ष्म है, तो ये छोटे से खंड के कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो भी छोटा सा ही होगा, तो इसलिए इस छोटे से को हमने डेल्टा से प्रदर्शित किया है, डेल्टा बी। लेकिन अब तो हम संपूर्ण लूप के कारण की बात कर रहे हैं, यानी कि इस पूरी लूप के कारण, यानी पूरी ये गोल लूप है वृत्ताकार, इस पूरे लूप के कारण इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उसके लिए मैंने यहां पर क्या इस्तेमाल किया है, कैपिटल बी, यानी कि अब मैंने सूक्ष्म नहीं लगाया, यानी कि डेल्टा नहीं लगाया यहां पर, अब सूक्ष्म नहीं लगाया, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा भाई, यहां पर सूक्ष्म पूरे की हम बात कर रहे हैं, यानी पूरे लूप की बात कर रहे हैं, तो लूप का मतलब क्या है कि हमारे ये पूरी जो डेल्टा थी ये पूरी बढ़ जाएगी, तो ये इतनी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, और ये रहेगा आई अपॉन नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू, अब इस डेल्टा एल की जगह पे मैं लगा दूंगा सिग्मा डेल्टा एल। सिग्मा का मतलब क्या है, ये पूरी दूरी, और यहां पे साइड में लिख दीजिएगा पूरी दूरी कितनी बैठेगी, सिग्मा का मतलब सिग्मा डेल्टा एल इज इक्वल टू, यहां पे लिख देंगे संपूर्ण लूप के लिए, संपूर्ण लूप के लिए संपूर्ण लूप की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, संपूर्ण लूप की लंबाई, तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा लूप की परिधि,
क्या हो जाएगी, लूप की परिधि। यानी कि आप ऐसे समझो, यदि मेरे पास ये वृत्ताकार लूप है आर त्रिज्या की, और मेरे को क्या चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए, यानी कि क्या चाहिए मेरे को चाहिए ये वाली दूरी, यानी यहां से इस तरीके से पूरा मैं ऐसे घूम के यहां पर आ जाऊं, तो ये दूरी कितनी होगी, तो भैया इसकी परिधि कितनी है, ये वृत्ताकार लूप है तो इसकी परिधि कितनी है उसमें, और परिधि कितनी है, देखिएगा परिधि इसकी कितनी है, 2 पाई आर, परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, तो कुल मिलाकर μ0/4 पाई, और ये हो जाएगा I/r² इंटू 2 पाई आर, ये हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि भैया इस पाई से ये वाला पाई कट गया, एक आर से ये स्क्वायर वाली कट गई, और इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो टोटल मिला के ऊपर कितना बचेगा, μ0 I बचा, ठीक है, और ये कट गया, पूरा कट गया, μ0 I बचा, और नीचे कितना बचा, नीचे केवल 2 बचा, और ये आर बचा, ये बी बराबर निकल आया। तो टोटल मिलाकर जो बी का मान है μ0I/2r इतना निकल आया, इतना, ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सॉरी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां के बाद में एक चीज और, यदि मैं मान के चल रहा हूं, यहां से नोट करके लिखेंगे, माना यदि लूप तार के एन फेरों द्वारा लपेटकर बनाई गई है, माना लूप, जैसे कि अभी हमने एक लूप बनाई थी इस तरीके की, इसमें एक ही फेरा था, ऐसे ही मैंने बहुत सारे इसमें फेरे लपेट दिए, गोल 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 तार के बहुत सारे एन फेरे लपेट दिए, एन फेरे लपेट दिए, तो भैया एक फेरे के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, तो एन के मान एन की गुणा हो जाएगी, माना माना लूप तार के एन फेरे लपेटकर बनाई गई है, तब तब चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, इसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें एन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एन इंटू μ0I/2r, या आप बी बराबर बोलोगे एन μ0I/2r, ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल आया। ओके, चलिएगा, अब यहां पर एक बार मैं आपको नोट्सों में दिखा दे रहा हूं थ्योरी क्या लिखनी है, ताकि आप समझ जाओ। देखिएगा, ये यहां पर मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, माना लूप की परिधि अनेक छोटे छोटे खंडों, यानी कि लघु अवयवों से मिलकर बनी है, तब एक छोटे खंड CD के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा डी बराबर इतना, ठीक है, आपको पता है थीटा बराबर 90 डिग्री, चूंकि परिधि का प्रत्येक अवयव त्रिज्या के लंबरूप होता है, यानी कि कोई भी दे लीजिए, यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लीजिए, ऐसे खींचेंगे तो यहां से एक लड़ी परिधि डालेंगे तो 90 डिग्री, कोई भी कहीं से भी आप एक ऐसा बनाएंगे, तो हर बार ये जो है त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या का प्रत्येक अवयव उसके केंद्र के सापेक्ष या त्रिज्या के सापेक्ष कैसा रहता है, 90 डिग्री पर रहता है, इसलिए ये, बाकी आपको पता है 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र निकल के। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर संपूर्ण लूप के लिए, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो डेल्टा एल आ जाएगा, डेल्टा एल बराबर लूप की संपूर्ण परिधि की लंबाई, संपूर्ण परिधि की लंबाई 2 पाई आर, 2 पाई आर रखेंगे, पूरा काट पीट के इतना आ जाएगा, अभी भी बताया है। फिर मैंने ये भी बताया कि माना यदि लूप तार के एन फेरों से मिलकर बनी है, तब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, एन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा। अब इसकी जो दिशा निकलेगी, चुंबकीय क्षेत्र बी की जो दिशा होगी वो कुंडली के तल के ऊपर की ओर दृष्ट होगी, क्योंकि धारा की दिशा वामावर्त है, यानी कि डिपेंड करता है, ये देखिएगा, इसकी यदि धारा इस तरीके से ऐसे होगी तो इसकी ऊपर की ओर रहेगी, यदि धारा ऐसे होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी, क्योंकि हम इस नियम से, बाएं हाथ की हथेली के नियम से निकालते, अंगूठा धारा की दिशा में कर दो और ये वाले पंजा उस बिंदु की ओर संकेत करे, यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इस तरीके से आएगा हाथ हमारा,
इस तरीके बात को ध्यान से समझो, इस तरीके से आएगा। धारा ऐसे बह रही है लूप में, और बिंदु हम ऐसे रखेंगे कि बिंदु यहाँ पर है बीच में, तो धक्का किधर लगा रहा है, बाहर की ओर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ओके, चलिएगा, तो ये हो गया। अब हमारा एक आता है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। अक्षीय स्थिति का चलो हम कल कराएं, देखते हैं पहले कितना मिनट हो गया, 20 मिनट की होगी वीडियो, चलिए 15 मिनट की है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हम इसको भी, चलो इसको भी खत्म करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, और 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। विस्तृत जानकारी के लिए एक अलग से हमने वीडियो बनाया है, वैसे हम यहीं पर कर दे रहे हैं। क्या है, धारावाही वृत्ताकार लूप की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, ठीक है। चलिए इसको और कर दे रहे हैं, इसको हम बहुत ही प्यार से अभी खत्म कर देंगे इस डेरिवेशन को। क्या है देखिएगा, यहां से हम आपको लिखवा रहे हैं, किसी धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये हो गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है कि इसकी लूप के अक्षीय स्थिति में और किसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। ओके, पहले छोटा सा चित्र बनाऊंगा, मैं थ्योरी आपको एक साथ समझा दूंगा। ये मेरे पास में मान लीजिए एक लूप है, वृत्ताकार लूप है, ठीक है, गोल है, वृत्ताकार समझ लीजिएगा, इसका केंद्र ओ है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर नहीं, ए मान लो, इसकी त्रिज्या कितनी मान लो, ए मान लो, इसकी त्रिज्या ए है। ओके, और इसकी अक्ष यानी कि देखिए ऐसे गोल त्रिज्या होगी इस तरीके से, तो उसके अक्ष कैसी होगी, जैसे कि ये है, इसके अक्ष इस तरीके से, तो इससे जो अक्ष है इस तरीके से निकली हुई है, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा ऐसे निकली हुई अक्ष, ठीक है, जो कि यहां से आर दूरी पर, इसका आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। अब माना कि हमारे पास में एक यहां पर एक छोटा सा खंड ले ले रहा हूं मैं, छोटा सा खंड सी डी ले लिया, और जिसकी लंबाई डेल्टा एल है इस तरीके से, ठीक है, और इससे हमने क्या करा, ऐसे एक लंब डाल दिया, ठीक है, इस तरीके से लंब डाल दिया, ठीक है। चलिएगा, बात समझ में आ गई है, लंब डाल दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो लंब की जो लंबाई है ये हमने एक्स मान ली, क्या मान ली, एक्स मान ली। ओके, चलिए, तो अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले छोटे से, इस छोटे से खंड के कारण हम बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, फिर संपूर्ण लूप के कारण निकालते हैं, यही काम तो किया था, तो वही काम करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे छोटे छोटे खंड सी डी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको मैं स्मॉल डेल्टा बी लिखूंगा, ठीक है। चलिएगा, तो डेल्टा बी बराबर क्या था फॉर्मूला, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, फिर आई, इसमें कितनी धारा बह रही है, माना कि इस लूप में आई धारा बह रही है, आई इंटू लूप की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल इंटू साइन थीटा, कि भैया यहां से ये वाला इसके साथ कितना कोण बनाया, साइन थीटा, अपॉन अपॉन यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी अब एक्स है, तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, बात समझ जाना, अब कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, चलिएगा, यहां तक समझ में आ गया, इसको समीकरण 1 मान लेना, क्योंकि सारा काम यहीं से होगा, जो भी खेला होगा यहीं से होगा। ओके, चलिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से देखिएगा, ये हो गया। अब मैं यहां से एक त्रिभुज मान ले रहा हूं, इसको मैं सी बिंदु को लाइक यहीं पे मान ले रहा हूं, तो त्रिभुज त्रिभुज ओ पी सी, देखिए ये सी है, तो ओ पी सी से इस त्रिभुज से चल रहा हूं, तो साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वैसे आप जानते होंगे एल ए एल बट्टे के ए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। अब बताइए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब कितना है इसका? लंब हो जाएगा ये ए, लंब हो जाएगा ए अपॉन, और कर्ण कितना है यहां से देखिएगा, ये हो गया लंब, ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाले जो है यहां से कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण कितना आ जाएगा इसका? कर्ण आ जाएगा एक्स। यदि मैं यहां से ये देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू यहां पर रख दूं तो कितना हो जाएगा समीकरण? अब समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक में हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, डेल्टा वी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपॉन नीचे तो एक्स स्क्वायर है ही इंटू ए, ये आपका साइन थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? ए अपॉन एक्स, ये रख देंगे। एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और आई डेल्टा एल इंटू ए अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 3 हो जाएगा। एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण अगला मान लीजिए। ये समीकरण मैंने यहां पर कितना मान लिया? 2 मान लिया। अब ये इस छोटे से खंड के कारण इस बिंदु पर निकला है इतना चुंबकीय क्षेत्र। ओके, चलिएगा। अब मैं एक्स की वैल्यू भी निकाल लूंगा यहां पर इसी त्रिभुज से, त्रिभुज त्रिभुज ओपीसी से, ओपीसी से त्रिभुज लगाएंगे तो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें? कर्ण है एक्स, कर्ण है एक्स स्क्वायर। लंब क्या है? लंब है ए। ये देखिएगा ये आपका यहाँ पर लंब है, ये वाला लंब है ए, ए स्क्वायर प्लस आधार क्या है? आधार यहां से यहां तक की दूरी क्या है? आर, आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आपका निकल आया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे हम तो एक्स स्क्वायर इजकल टू, सॉरी एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे, एक्स की यदि मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। या एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2, इतना आ जाएगा। ये मान समीकरण 2 में रख दो। एक्स का मान, एक्स का मान, मान समीकरण, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 ये थी, ये वाली, ये समीकरण 2 है। यहां पर ये एक्स की पावर कितना है? 3/2 है। एक्स की वैल्यू इतनी आई है तो ये वाली वैल्यू यहां पर रख देंगे हम। तो देखिएगा ये पूरा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं यहाँ से इसको ये कैसे, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। अ, अरे ये देखिए ये वाला था। यहाँ पर आपका एक्स की वैल्यू यदि मैं रखूंगा तो यहाँ पे देखिएगा, इतकू कर दे रहा हूं मैं, इधर कर दे रहा हूं यहाँ पर डेल्टा बी, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल ए अपॉन नीचे कितना हो जाए? एक्स की वैल्यू जो रखेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की होल पावर कि देखिए 3 था, ये देखिएगा एक्स की वैल्यू तो 1/2 आई है और इसकी भी होल पावर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है, बात को ध्यान से समझो, ये था यहाँ पर आ रहा है एक्स की पावर 3, 3 तो ये आ गया। एक्स की जो वैल्यू है वो ये पूरी है, कितनी है? इतनी, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर की होल पावर 1/2, जब 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा बी इजिकल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और आई डेल्टा एल ए, ए अपॉन, अपॉन ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की होल पावर 3/2।
अभी ये कितना निकला है, अभी ये निकला है, अभी ये निकला है केवल और केवल इस छोटे से खंड के कारण, इस छोटे से समीकरण 3 है ये। अभी ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है इस छोटे से खंड का निकल रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ये जो हमने यहाँ पर माना है, छोटा सा। ऐसे ही मैं छोटे छोटे खंड बहुत सारे मानूंगा, सभी के कारण इस बिंदु पर उतना चुंबकीय क्षेत्र निकलता चला आएगा, तो संपूर्ण के कारण निकलेगा। तो अतः दे देंगे संपूर्ण लूप के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बी हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और आई ए, और नीचे हो जाएगा ए स्क्र प्लस आर स्क्र की होल पावर 3/2 इंटू डेल्टा एल। ये डेल्टा, यहाँ पर ये जो डेल्टा एल है ये, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा एल हो जाएगा, बात खत्म। सिग्मा डेल्टा एल यानी कि परिधि, तो इसकी कितनी हो जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और आई ए अपॉन ए स्क्र प्लस आर स्क्र की होल पावर 3/2 इंटू इंटू ये कितनी हो जाएगी, ये देखिएगा अब ध्यान से परिधि, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग दिस, ध्यान से समझिएगा, इसकी परिधि, ये आपकी जो परिधि है इसकी कितनी हो जाएगी, ये देखिए, इसकी यदि मैं परिधि निकालूं तो इसकी जो त्रिज्या हमने मानी है वो ए मानी है, तो कितनी हो जाएगी 2 पाई ए। इसकी जो परिधि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो लूप है उसकी जो त्रिज्या है वो ए है, तो कितनी हो जाएगी 2 पाई ए हो जाएगी। अब देखिएगा पाई से पाई कट जाएगा और इससे 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी बराबर म्यू जीरो और आई, और ये हो जाएगा ए स्क्र अपॉन, नीचे आएगा ए स्क्र प्लस आर स्क्र की होल पावर 3/2, इतना आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक बार चेक कर लें नोट्सों में कितना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब एक बार नोट्सों में चेक कर ले रहे हैं कितना आया था यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, देखिएगा ये कितना आया कि नहीं आया। अरे यहाँ पर 2 भी आ रहा है भाई, 2 रह गया हमारा। हाँ, ये तो बच रहा था ना ये वाला, यहाँ पर 2 बच रहा था, ये वाला 2 बच रहा था, तो यहाँ पर 2 भी आएगा, तो ये आ गया। अब देखिए थोड़ा सा नोट्सों में और इसमें थोड़ा सा अंतर किया है मैंने, क्या अंतर कर दिया है, यहाँ पे ए स्क्र एक्स स्क्र आ रहा है, पर हमारे वहां पे कितना आ रहा है, हमने जो निकाला है एन म्यू, सॉरी ये आ रहा था ये वाला म्यू जीरो ए आई, ए स्क्र आई अपॉन 2 ए स्क्र प्लस आर स्क्र, इस तरह से आ रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए यहां से ये बात है, यदि यहाँ पर ये वाली जो दूरी है आप यहाँ पर आर मानोगे तो आर आएगा, और यदि इसको आप एक्स मानोगे, यहाँ पर ये एक्स माना ये आर माना है, आपकी इच्छा है आर मान लो एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा क्या अंतर किया है, ये देखिएगा यहाँ पर जो है मैंने ये अंतर किया है कि यदि आप यहाँ पर देखिएगा ये वाली चीजें हैं कि यदि इसको आर मानोगे इसको एक्स मानोगे तो एक्स की जगह पर आर आ जाएगा, आर की जगह पर एक्स, बात खत्म। ठीक है, नोट्सों में और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। यहाँ के बाद में नोट्सों में एक चीज और थी, माना यदि, माना यदि कुंडली, कुंडली तार के एन फेरों से मिलकर बनी है, तब बी बराबर कितना हो जाएगा, एन म्यू जीरो आई ए स्क्र अपॉन 2 ए स्क्र प्लस आर स्क्र की होल पावर 3/2, इतना आ जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया। आया कि समझ में नहीं आया, इतना क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से 2 डेरिवेशन मैंने आपको करा दी एक ही वीडियो में। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिएगा थ्योरी इसकी देखनी है, थ्योरी इसकी देखनी है नोट्सों की, थ्योरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, देखिएगा ये थ्योरी लिख लीजिएगा कि माना, देखिएगा
और ये माना एक धारावाही वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या ए है, इससे आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसका केंद्र ओ है। इस लूप की अक्ष पर एक बिंदु ओ है, ओ से इसकी यानी इसकी अक्ष पर केंद्र ओ से एक्स दूरी पर, यहां पर आपका एक्स दूरी मानिए तो एक्स, यदि यहाँ पर आर कह दोगे, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। माना कि लूप छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है, तो छोटे खंड सी डी के कारण इस पर बिंदु, बाकी वही चीजें हैं। तो यहां से आप थ्योरी लिख सकते हो और बाकी ये डेरिवेशन यहां से कर लीजिएगा। ओके, चलिए।